अब सांस की प्रॉब्लम आ रही है, आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो 100% है कि जुपिटर की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको है ही है, वहाँ राहु एक्टिव है, तो जो आपको ऐसी सांस की बार बार प्रॉब्लम दे रहा है, तो वहां पे आपने उसको 5 मुखी रुद्राक्ष का जल पीने के लिए जो मैंने बोला, ठीक है, वहां क्या होगा, जुपिटर की जो ऑरा है वो एनहांस होगी, वो बढ़ेगी, और जब वो बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इवन पीने के लिए नहीं सर, मैं रुद्राक्ष के पानी से नहाने के लिए भी बोलता हूं लोगों को। वही मेरे को जानना है कि मतलब करना क्या है रुद्राक्ष के साथ। अब यहाँ क्या है, रुद्राक्ष लिया आपने, आप उसको 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे भिगो दें पानी में, और रुद्राक्ष को अलग से निकाल के मंदिर में रख दें, क्योंकि कंटिन्यू रहेगा तो रुद्राक्ष खराब हो जाएगा। ठीक है, आप उसका जल ले लें, जो भी प्रॉब्लम है उस हिसाब से आप उस रुद्राक्ष का जल ले लें। पहली चीज, मान लीजिए राहु बहुत एक राहु ने आपके जीवन में उथल पुथल मचा रखी है, राहु बहुत एक्टिव है आपकी कुंडली में, ठीक है, और बहुत सारे गलत ख्याल आपके मन में और बहुत सारी चीजें होती हैं एक्चुअली जब राहु नेगेटिव हो जाते हैं और लाइफ में प्रॉब्लम देते हैं, तो वहां 5 मुखी रुद्राक्ष आप रात को भिगो कर रखें और सुबह उसका जल नहाने वाली बाल्टी में डाल दें। इवन वो लोग जो रेकी हीलर्स हैं, ठीक है, या हीलिंग के बहुत सारे एक्चुअली अलग अलग मेथड हैं, सबका अलग अलग तरीका है, प्राणिक हीलिंग है, ऐसा बहुत सारे है ना, तो जो भी इस फील्ड में है, जो भी लोग नेगेटिव एनर्जीज को निकालते हैं या नेगेटिव एनर्जीज के साथ जिनका ज्यादा वास्ता पड़ता है, तो उन लोगों को भी ये जरूर करना चाहिए, बिकॉज आपकी ऑरा को वो इतना क्लीन कर देगा कि सर आप हैरान हो जाएंगे कि जो नेगेटिव ऑरा के साथ आप चल रहे हैं, आप किसी का ट्रीटमेंट करके आए हैं, ठीक है, या आपका ऐसी जगह आना जाना है जहां ऐसी नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा रहती, तो वहां पे जब आप उस जल से नहाएंगे ना सर, आपकी बॉडी को बिल्कुल रिफ्रेश कर देगा। इतने कमाल के रिजल्ट हैं। अब जैसे शनि की हम लोग बात कर रहे थे कि शनि की ऑरा बहुत ज्यादा बढ़ गई और ये सब प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही है, तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष के जल के साथ नहा के देखें, आप ये सब ठीक हो जाएगी। हाँ, आपका बच्चा है और बच्चे के मूड्स बहुत ज्यादा स्विंग होते हैं, ठीक है, मन नहीं लगता है उसका किसी भी चीज में, अभी 2 मिनट पहले वो टॉय लेके आया है, तो 2 मिनट बाद ही वो कह रहा है कि मुझे पसंद नहीं है ना, मन कंट्रोल में नहीं है, मन बैलेंस नहीं है हर, ठीक है ना, मूड बहुत ज्यादा स्विंग हो रहे हैं। आप 2 मुखी रुद्राक्ष के जल के साथ उसको नहला के देखें और थोड़ा सा दूध डाल लें, उस जल जो नहाने वाला पानी है उसमें थोड़ा सा दूध डालें, देखिए उसका चंद्रमा कैसे बैलेंस होता है। सर फिर मैं वही अपने शब्दों को दोबारा दोहराऊंगा कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका रुद्राक्ष में निवारण नहीं है, लेकिन उसको प्रेजेंट अच्छे से नहीं किया गया। वो ना एक थोड़ी कीमत के रुद्राक्ष को भी महंगा बेचना, या उसको जो समझाने का तरीका, मैं यूं कह सकता हूं कि उसको समझाया नहीं जा रहा अच्छे से कि हाँ 5 मुखी रुद्राक्ष से भी आप ठीक हो सकते हो। यार 15 मुखी पहनाने की जरूरत नहीं है उसको 30,000 रुपए का रुद्राक्ष, वो ठीक हो सकता है 5 मुखी रुद्राक्ष से। तो वहां सिर्फ हमें अपना ही रुद्राक्ष नहीं बेचना है, या कोई भी इस फील्ड में है ना, एक बंदा आपके लिए पास जो आया ना, वो अपनी समस्या लेके आया, वो समझना चाह रहा है कि मुझे यार ये रुद्राक्ष पहनना है, अब ये 13 मुखी रुद्राक्ष है, ठीक है। जिन लोगों को भी स्पर्म्स काउंट की प्रॉब्लम है, संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, या यूं कहूं कि उनकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं है, भगवान शिव ने यहां भी ध्यान रखा कि आने वाले समय में ये समस्याएं आएंगी क्योंकि खान पान ऐसा हो जाएगा, तो वहां ये 13 मुखी रुद्राक्ष की रचना हुई। अब इनके जो लॉर्ड है स्वयं कामदेव और रति, और जो प्लेनेट जो प्रेजेंट करता है, जो प्लेनेट की एनर्जी को ये बैलेंस करता है, एनहांस करता है, वो है वीनस, और लाइफ में लग्जरी देता ही वीनस है। इसलिए चाहिए मेरे को ये मैंने आपसे आते ही बोला क्योंकि मेरे को, मैंने पढ़ा ना तो उसमें बताया कि आप जिस मीडिया लाइन में हो ना, उसमें बेटर सक्सेस पानी है तो 13 मुखी कमाल रिजल्ट है सर, कमाल रिजल्ट है 13 मुखी रुद्राक्ष। और एक्चुअली ना वीनस को भी हमारे यहाँ गलत प्रेजेंट किया गया कि सिर्फ लग्जरी देता है वीनस और कुछ नहीं देता, या अयाशी देता है, नाजायज संबंध देता है ना, ऐसी सब चीजें बोली गई 13 मुखी रुद्राक्ष को लेके। ये भी बोला गया कि यहाँ कामदेव का रुद्राक्ष है तो इस फील्ड में ज्यादा डाल देता है, ऐसा नहीं है। आप एक चीज को समझें, बड़ी बारीकी से समझें कि हमारे देव शुक्र देव है ना, हमारे देव गुरु बृहस्पति, सो दोनों ही तो गुरु हैं, एक देवताओं के गुरु हैं, एक राक्षसों के गुरु हैं। जबकि यहां अगर आप शुक्र देव की बात करो, शुक्र गुरु की बात करो, तो यहां पे आप एक चीज को बड़ी बारीकी से समझो। सर उन्होंने जो भी पाया अपनी तपस्या के दम पे पाया, एक से एक राक्षस खड़ा कर दिया था उन्होंने देवताओं से लड़ने के लिए, है ना। अगर ये भोलेनाथ नहीं होते ना, क्योंकि भोलेनाथ ने सारी रचनाएं और भोलेनाथ ने ही सब चीजों को संभाला एक्चुअली, संभाला है ना, बैलेंस किया, तो ये पॉसिबल नहीं था कि उनकी शक्तियों से वो देवता लड़ सकते थे। तो आप सोचिए शुक्र में क्या एनर्जी है। शुक्र सर अध्यात्म भी देता है, और उस लेवल का अध्यात्म देता है आदमी की समझ में नहीं आता वो जा कहां रहा है, ठीक है। तो अब यहां भगवान शिव की जो ये रचना है 13 मुखी रुद्राक्ष, ये कमाल है। ये मेन शुक्र अपना बहुत ज्यादा अच्छा करता है, वीनस को बहुत अच्छा एनहांस करता है। सर मैंने कहा ना, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, या स्पर्म्स काउंट की बहुत ज्यादा ऐसे जो मेल्स को प्रॉब्लम है, उनके लिए सर कमाल है 13 मुखी रुद्राक्ष, ठीक है। इसका वो जल भी पिए और इसको धारण भी करें। अब यहां देखिए बात छिड़ गई, मैं एक साथ साथ एक और चीज बता दूं। अब ये गर्भगौरी रुद्राक्ष है भाई, जिन मेल्स को प्रॉब्लम है स्पर्म्स की, उनके लिए तो 13 मुखी रुद्राक्ष हो गया। अब यहां कोई बंदा बात करे कि यार फीमेल्स के लिए हम क्या करें, अब इस रुद्राक्ष को देखें सर। जैसे स्त्री का गर्भ निकलता है ना,
ऐसे इस रुद्राक्ष का निकला हुआ है। ये बड़ा रुद्राक्ष और ये छोटा रुद्राक्ष। अब ये बड़ा रुद्राक्ष और ये साथ में छोटा रुद्राक्ष जुड़ गया। ये गर्भगोरी रुद्राक्ष है। जिन स्त्रियों को संतान उत्पन्न नहीं होती है ना, सारे इलाज कर लिए, सब कुछ हो गया, तो उनको ये रुद्राक्ष धारण भी करना चाहिए और इसका जल भी पीना चाहिए। मां पार्वती से प्रार्थना करें और इसके जल का पान करें और इस रुद्राक्ष को धारण करें। ये रुद्राक्ष भी बहुत ज्यादा काम करता है। पीरियड्स इरेगुलर हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उसमें ये रुद्राक्ष भी बहुत ज्यादा काम करता है। आजकल लड़कियों को भी बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है सर, जो आपने भी बताया था 4 मुखी रुद्राक्ष से वो चीज ठीक हुई। 3 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी सॉरी रुद्राक्ष से, 4 मुखी बच्चों के लिए था। हाँ, 3 मुखी रुद्राक्ष से वो चीज ठीक हुई। और मेरे हिसाब से तो यही कि अगर लेडीज के जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर हो जाए तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है सर। मूड स्विंग्स जो प्रॉब्लम बहुत, क्योंकि देखिए ये ना एक आम इंसान को लगता है कि ये क्या एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, लेकिन ये सिर्फ फीमेल समझ सकती है कि एग्जैक्टली उस समय जो होता है ना, तो पूरी लाइफ की साइकिल ही उसके ऊपर है। पूरी लाइफ की उनकी साइकिल ही उसके ऊपर है और बहुत सारे चेंजेस होते हैं सर लाइफ में ना, तो ये एक फीमेल ही समझ सकती है। और बाकी हाँ, मजाक का मुद्दा बना दिया गया इन सब चीजों को कि जरा सा, जैसे रुद्राक्ष को लेके भी ये बातें बहुत बार उठती हैं कि मैं हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि फीमेल रुद्राक्ष पहन सकती हैं, लेकिन वहां लोग ये बोलते हैं कि नहीं, ये अज्ञानी है, इसको पता नहीं है कि पीरियड्स में रुद्राक्ष नहीं पहनने चाहिए। चलो मैं तो ज्ञानी हूं, मुझे तो खैर जो भी भगवान शिव ने ज्ञान दिया थोड़ा बहुत मैं बोल रहा हूं, लेकिन जो महाज्ञानी इस बात को बोलते हैं उन्होंने शिव महापुराण कभी नहीं पढ़ा। अगर वो शिव महापुराण पढ़ लेना तो उनको समझ में आएगा कि भगवान शिव ने वहां कहीं लिखा ही नहीं है। जो सृष्टि के रचयिता हैं उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन एक आम आदमी को इस बात का ज्ञान है कि नहीं ये गलत है, तो वहां भगवान शिव को हम गलत ठहरा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो उनको ये पुराण पढ़ना चाहिए, पता लगेगा कि भगवान शिव ने किसी भी पुराण में नहीं लिखा, निर्णय सिंधु में नहीं लिखा, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में लिखा ही नहीं भगवान शिव ने कहीं। भगवान शिव ने यह लिखा कि 24 घंटे रुद्राक्ष धारण करके रखना चाहिए। तो यहां सर इस बात का मतलब समझो ना, अब 24 घंटे अगर पहन के रखना चाहिए तो भगवान शिव को पता ना फीमेल्स को पीरियड्स भी आते हैं। ये बात सही है ना, तो ये बातें समझने वाली हैं। हमने सर बातों बातों में बहुत सारे मुखी जो है वो कवर कर लिए। 1 मुखी बता दिया हमने, 2 मुखी बता दिया, 3 मुखी, 4 मुखी, 5, 7, आपने भी 11 मुखी के बारे में बताया। 11 नहीं बताया मैंने, 13 बताया। 13 बताया और 14 भी शुरू में हमने बता दिया कि खुद शिव है। 6 मुखी की क्या इंपॉर्टेंस है और किनको धारण करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए 6 मुखी रुद्राक्ष जो है, इनके जो देवता है ना सर, वो कार्तिक है। कार्तिक है जी। सिर्फ 6 मुखी रुद्राक्ष को लेके हमारे पुराणों में यह बताया गया कि ये बाजू में धारण करना चाहिए। ओके। हाँ, और कोई भी रुद्राक्ष बाजू में नहीं धारण करना चाहिए, कलाई में धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ 6 मुखी रुद्राक्ष है जो धारण अपने हाथ में किया जा सकता है। बस ये भी सर वीनस की एनर्जी को बड़ा जबरदस्त एनहांस करता है। फीमेल्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम यहां ऑन कैमरा बात नहीं कर सकते हैं, है ना, वो चीजें बेपर्दा नहीं होनी चाहिए। तो वो 6 मुखी रुद्राक्ष को यूज करें, कोई भी प्रॉब्लम है, मैं बोल रहा हूं फीमेल को कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, सेक्सुअल कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब वीनस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वो 6 मुखी रुद्राक्ष का जल पीना शुरू कर दे। आपके पास आपके चैनल पे ही वो 1 महीने बाद कमेंट करके बता दे कि मुझे फर्क कितना है। इतने कमाल रिजल्ट है सर इसके। और एक 11 मुखी रुद्राक्ष, स्वयं 11वें रुद्र हनुमान जी। अब सोच के देखिए ना कि जिनकी आराधना मैं कहूंगा राम जी भी करते हैं, अगर वो थोड़ी देर ना दिखें तो राम जी भी उदास हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। हाँ, विचलित हो जाते हैं कि आज हनुमान जी नहीं आए। तो सोचिए उस रुद्राक्ष में क्या पावर होगी। दब्बू किस्म के लोग हैं, डरपोक हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, बार बार मिसगैरेज हो जाता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं कि बच्चा ठहर नहीं रहा है, और ऐसे इंसान जो घर से निकलते हुए भी डरते हैं, हर समय डरे रहते हैं, उनके लिए कमाल की एनर्जी है सर 11 मुखी रुद्राक्ष में। आग है आग। और ऐसे ही 12 मुखी रुद्राक्ष जिनके देवता हैं सूर्य, 12 आदित्य। अब जो भी लोग पॉलिटिक्स में उनको 12 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, मीडिया में उनको भी पहनना चाहिए। ये सुना मैंने। हाँ सर, मीडिया वालों को भी पहनना चाहिए। एक छोटी सी बात मैं आपको बोल रहा हूं कि हमने वीनस को, तो अभी आपने बात की कि हम मीडिया वालों को 13 मुखी पहनना चाहिए ना सर, लग्जरी तो आ गई, नाम होगा तभी तो लग्जरी आएगी, तभी तो शौहरत आएगी, तभी तो पैसा होगा। अगर आपका नाम ही नहीं है, भाई आप इंटरव्यूज ले रहे हो, हम जैसे लोगों को आप बुलाते हो ना, लोगों के सामने आप एक प्रॉपर एक नॉलेज की चीजें सब लेके आते हो, लोग समझते हैं उस चीज को ना, लेकिन आपका नाम ही नहीं हो रहा है, तो उस लग्जरी का फायदा ही क्या है। तो वहां सूर्य आपको नाम देते हैं, सूर्य आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, सूर्य आपकी आत्मा को स्ट्रांग करते हैं, सूर्य आपके जो बॉन्ड्स हैं उसको स्ट्रांग करते हैं। सूर्य ही हैं जो आपके चेहरे पे तेज लेके आते हैं, सूर्य ही हैं जो आपकी जबान में ताकत लेके आते हैं कि आपने बात किया थी तो वो पूरी होगी। 12 मुखी रुद्राक्ष। तो अब यहां 10 मुखी रुद्राक्ष। अब 10 मुखी रुद्राक्ष के जो देवता है ना सर, 10 अवतार भगवान विष्णु माया के मालिक हैं। वो 14 के, सॉरी 19 के जो थे वो भी 19 के भी हैं। अच्छा। और 10 मुखी रुद्राक्ष के जो देवता हैं
वो स्वयं 10 अवतार भगवान विष्णु, और 10 दिशाओं में जो नाम कर सकते हैं, जो अपनी माया से नाम कर सकते हैं, माया फैला सकते हैं, वो है भगवान विष्णु। और 10 मुखी रुद्राक्ष में एक्चुअल में वो पावर है।